पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जो श्लोक मैंने पूर्व में बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, बड़ा ही सुंदर श्लोक शास्त्र कहता है। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ जिस विषय पे, वह विषय बड़ा ही सुंदर है। पूजा पाठ लगभग सनातन धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग करते हैं। अब पूजा पाठ के अंदर बहुत सारे लोग बहुत बार जिनके पास क्षमता नहीं, यानी कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है पूजा पाठ करने की, बहुत सारी सामग्रियों को खरीदने की, लेकिन दिल में उतनी ही श्रद्धा और विश्वास है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ साथ बहुत बार अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं कि पूजा पाठ तो मैं भगवान का करना चाहता हूँ या फिर पूजा पाठ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी सामग्री ही उपलब्ध नहीं है जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने श्लोक बोला उसके अलावा क्या कहा है शास्त्र ने कि भाव इक्षन्ति देवता। सबसे पहले आपकी भावना किस तरह की है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। शास्त्र कहता है कि जब भी आप भगवान नारायण का पूजन करते हैं उस समय शास्त्रों में बहुत जगह विधान बताया है, या फिर किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, मान लीजिए कि आप भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं और वहां पे तुलसी पत्र आपके पास 1000 मात्रा में नहीं है या फिर बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, या किसी भी देवी देवता को चढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे फल नहीं है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के मिष्ठान नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के पुष्प नहीं है आपके पास, तो क्या ईश्वर आपके पूजन को स्वीकार नहीं करता है? या फिर सारे देवी देवता आपके पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं? या फिर आप उस फल से वंचित हो जाएंगे क्या जिसकी आप इच्छा रखते हैं? तो शास्त्र ने कहा पत्रम पुष्पम, यानी कि आपके पास 1000 तुलसी पत्र ना हो तो क्या हुआ, एक तुलसी पत्र भी पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं, उतना ही फल ईश्वर आपको देता है जितना कि बहुत सारी सामग्रियों को चढ़ाने से देता है। बहुत सारे फूल नहीं है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल नहीं है आपके पास, गुलाब नहीं है, कमल का पुष्प नहीं है, या और भी कई प्रकार के पुष्प होते हैं जो नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी को श्रद्धा सुमन के साथ आप भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ब्रह्मार्पणमस्तु, यह मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। फल 5 प्रकार के नहीं है। बहुत सारे लोग उदासीन हो जाते हैं कि इच्छा तो बहुत है पर भगवान को चढ़ाने के लिए इतना सारा फल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि इतने पैसे ही हमारे पास नहीं है जिससे प्रभु को सब समर्पित करके और पूर्ण फल की प्राप्ति की जा सके, या फिर मनोवांछित जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण ईश्वर करेंगे या नहीं, ऐसी दुविधाजनक स्थिति बनी रहती है। तो बहुत फल नहीं है तो क्या हुआ, एक फल भी आप श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करते हैं तो शास्त्र कहता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया हुआ एक फल समर्पित आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं का हल कर देगा। वहीं पे शास्त्र कहता है कि भक्त अगर कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं ईश्वर का पूजन करना चाहता हूं या करना चाहती हूं तो क्या करूं? तो शास्त्र कहता है तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल। अगर इन सामग्रियों में से कुछ भी नहीं है तो जल तो आपके पास होगा ही। हाथ में जल लीजिए और संकल्पम सर्व सिद्धिम स्यात्, संकल्प करिए आप हाथ में जल लेकर कि हे प्रभु, आज मैं आपके पूजन को करना चाहता हूँ या पूजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति है, अंदर से इच्छा तो है, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं इतनी सारी सामग्रियों को लाकर आपके चरणों में समर्पित करूं। संकल्प करके भगवान को जल मात्र समर्पित करने से आपके पूजन को ईश्वर स्वीकार करता है और जितना फल 56 भोग लगाने से देता है उतना ही फल आपको
मात्र जल अर्पण करने से देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो भी ऐसा ही करें। जिनके पास ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है वे ईश्वर को सब कुछ समर्पित करें, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए जल मात्र से भगवान प्रसन्न होकर उसकी समस्त इच्छाओं, समस्त कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके भी मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कार्यक्रम करूं, तो आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।